हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट अभिषेक सिंह और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग जो हैं बहुत 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 बढ़िया होंगे। नवरात्र भी स्टार्ट हो गया है और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मैथ का एक चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, जो बच्चे क्लास 9th 10th 11th 12th जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, नेवी की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूं परसेंटेज। यकीन मानिए दोस्त, बहुत ही मजेदार ट्रिक से आपको बताऊंगा। टोटल कितना टाइप के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए दो लाइन कि जो चीज आपको चैलेंज करती है, सही सुना आपने मेरे दोस्त, कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो परसेंटेज के ऊपर है। तो हिंदी में अगर हम पढ़ें तो इसको कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, आपको तो ये तो पता ही होगा तो ये मैंने परसेंटेज का जो है सबसे बेसिक चीज रखा है आपके सामने। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत। और मींस होता है डिवाइड, मतलब जो परसेंटेज का ये जो पर है इसका मतलब होता है डिवाइड। और सेंटेज, इसके आगे का जो है सेंटेज, इसका मतलब होता है 100। ठीक है, तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो डिवाइडेड बाय 100 को हम कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, जैसा आपको एग्जांपल में बताता हूं मैं आपको कि 100 का 20% कितना हुआ। तो हमने क्या किया, ये जो प्रतिशत है परसेंटेज, इसको हमने क्या किया, डिवाइड अपॉन 100 करा। कितना नंबर दिया है, 20 नंबर दिया है, तो 20/100 कर दिया, काट के कितना है 1/5। ये जो अपना 100 का 20% है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका बेसिक चीज है ये कि अगर परसेंटेज को फैक्टर में लाना है तो डिवाइड बाय 100 करना होगा। क्लियर, अगर परसेंटेज को, अगर किसी भी प्रतिशत को फैक्टर में लाना है तो डिवाइड बाय 100 करना होगा। जैसे कि मैंने आपके सामने यहां पे करा। अगर फैक्टर को परसेंटेज में लाना है, अगर फैक्टर को परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। जैसे 1/5 है, अगर हमें इसको लेके जाना है किसमें, परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे। इतना आ गया 20 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है मैंने आपके सामने रखा है एक टेबल परसेंटेज का। 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 10 तक कम से कम आपको याद कर लेना चाहिए। और याद नहीं होता है तो मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं, आप उससे याद कर लोगे। देखो, एक एक का हमेशा 100% होता है, 1/2 का 50% होता है, 1/4 का मतलब 25% होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5% या फिर 12 1/2। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में भी कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी पॉइंट में भी पूछ देता है। 1/9 और 1/11, इन दोनों को जो है मैंने एक बॉक्स में रखा है। पता है इसका रीजन क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये एक दोनों ये जो है ये एक दोनों का उल्टा है। 11.11 है 1/9 का, और 1/11 का है 9.99। ठीक है, चलो इतना तो आपको याद हो गया। उसके बाद आपको 1/5 का हमेशा याद हो जाएगा कि 5 से 100 कितना बार में जाता है, 20 यानी 20%। 1/10 हमेशा याद हो जाएगा कि ये जो है 100 का 10% है। ठीक है, अब बचा आपका 1/3, 1/6 और 1/7। इसको आप याद कर लो। अगर आपको याद नहीं होता तो आप इसको देख लो कि कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं।
ये अपना टाइप 1 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये कौन सा टाइप है मैं पहले आपको बताया था, इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन। अगर किसी चीज का दाम घट जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके पॉकेट से कितना खर्चा उसको बचाना पड़ेगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आता है इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 20% बाय हाउ मच परसेंट अ कार ओनर शुड रिड्यूस इट्स कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल विल नॉट बी इंक्रीज। वो कह रहा है कि अगर एक 20% अगर बढ़ जाता है तो कितना परसेंट जो है कार ओनर को जो है रिड्यूस करना पड़ेगा अपना कंजप्शन, जिसके कारण पेट्रोल का, जिसके कारण जो उसका एक्सपेंडिचर पे जो है इफेक्ट ना पड़े। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले 100 रुपए था तेल का दाम, ठीक है, फिर कितना हुआ 120 रुपए, यानी कि 20 रुपए बढ़ गए। इन दोनों के बीच में जो है 20 रुपए बढ़ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 120 रुपए तो तेल है, लेकिन उसको 100 रुपए खर्च करना है, तो कितना अपना वो कंजप्शन करेगा पेट्रोल का। तो 20% बढ़ा, 20/120 कर दिया हमने, टोटल 120 था और 20% बढ़ा था, और हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फैक्टर में हो गया था, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 100 से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो इसका कितना आ गया 50/3। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाते हैं तो 16/2/3, और अगर परसेंटेज में लेके जाते हैं तो 16.66%। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या है, देखो सेकेंड टाइप क्वेश्चन ऐसा होता है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, कोई चीज बढ़ना और उसी हिसाब से वापस गिर जाना। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% देन रिड्यूस बाय 10%। बोल रहा है कि अगर कोई नंबर इंक्रीज हो जाता है 10%, फिर अचानक से रिड्यूस हो जाता है 10%, तो कितना परसेंट वो डिक्रीज हुआ चाहे इंक्रीज हुआ, हमें कैलकुलेट करके बताओ। तो लॉजिक मेथड हम इसका लगाएंगे तो कुछ सेकंडों में आंसर निकाल देंगे, जनरल मेथड में लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लॉजिक मेथड में क्या है इसका सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का, कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये जो है एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का, कि जितना बढ़ता है उतना ही अगर घट जाता है उस हिसाब से। तो हमने x ले लिया 10 को और y ले लिया -10 को, क्योंकि -10 यानी कि डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और +10 लिया है वो इंक्रीज हुआ है। तो हमने पूरा जो कैलकुलेशन करा, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, -1% डिक्रीज। यानी कि जो है हमसे जो क्वेश्चन पूछा कि कितना इंक्रीज है चाहे डिक्रीज हुआ है, तो हमारा -1% डिक्रीज हुआ है, ये अपन लोग का जो है आंसर है। क्लियर है, चलिए थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। ये जो है अपना थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप जो है वो है कि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रतिशत में पूछता है फ्रैक्शन बेस्ड, तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 140%, अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 140% बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो भी इंक्रीज होकर 150% बढ़ जाता है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। तो अगर हम जनरल मेथड से करेंगे तो x इज इक्वल टू x इंटू 100% प्लस 140, y इंटू 100% प्लस 150 इज इक्वल टू 4/15। ठीक है, ये अपना हो गया, हमने क्वेश्चन को सेट कर दिया। उसके बाद हम x इसको कैलकुलेट करके x इंटू 240, y इंटू 250 करके नॉर्मल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो हमको अपना आंसर मिलेगा। अगर मैं बताऊं ये सब करने की जरूरत ही नहीं, अगर आप इसको सिर्फ एक लाइन में अगर आप आंसर निकाल सकते हो तो आपको कैसा लगेगा। अब देखो मैं आपको लॉजिक मेथड बताता हूं। ठीक है, जैसे हमसे क्वेश्चन बता रखा है 4/15, ठीक है, हमने 4/15 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 250 240, मैं क्यों लिखा, ये 140 था, ये 150 था, दोनों में हमने 100 ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद दोनों को रेसिप्रोकल कर देना, क्योंकि जब भी हम कोई चीज को हम डिवाइड करते हैं उसको जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। ठीक है, दोनों में 100 ऐड कर दिए। उसके बाद हमने कैलकुलेट कर दिया, 5/18 आ गया। इसको आप मत देखो, ये आपको देखने की चीज नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए अभी किया। अगर आप इसको ऐसा 1 से 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो ये क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड टाइप था फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। चौथा है फोर्थ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ टाइप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये वेन डायग्राम है कि जैसे कोई बच्चा है, मान के चलो 10% इंग्लिश में पास होता है,
50% मैथ में पास होता है, इन दोनों में फेल कितने होते हैं, तो अपने 30% इसमें फेल हो जाते हैं। ऐसे करके जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मैथ में 60% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश में 50%, बोथ मतलब दोनों इंग्लिश और मैथ में मिला के 15% बच्चे फेल हुए और टोटल पास जो है वो 120 हुआ है। तो हमें बताओ कि टोटल बच्चे कितने थे, ठीक है। तो अब लॉजिक के हिसाब से मैं बताता हूं, क्योंकि जनरल मेथड से करूंगा तो ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो लॉजिक मेथड क्या बोलता है कि जितना दिया है सबको ऐड करो, 60% ऐड करो, 50% ऐड करो और 15% ऐड करो। कितना हो गया? 60, 50 और 15, 125। अब 125 में देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 125 नहीं 100% होती है। तो 25% जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि 25% को हम ले लेंगे 120। टोटल पास में बता रखा है, यानी कि 25% बच्चे जो है 120 पास हो गए टोटल। अब यहाँ पूछा है कि 100 मतलब 100% में कितने बच्चे पास हुए हैं नहीं हुए, ठीक है। तो 100, अब देखो 25 से अगर हम 100 को कैलकुलेट करें तो 25 चौका 100 होता है। तो अब इधर जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 120 गुना 4 करेंगे तो 480 आ जाएगा। ये अपन जो है आंसर है। 4 टाइप क्वेश्चन जो हो गया कंप्लीट हो गया। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अपना 5th टाइप जो क्वेश्चन है वो है इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारी कमाई होती है उसको जो हम खर्च करते हैं उसके ऊपर जो है ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। अब यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि नंद किशोर गेव 35% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ। 35% अपनी कमाई का अपनी बीवी को दे देता है नंद किशोर, और 50% जो है वो अपने बेटे को दे देता है। तो नाउ ही इज लेफ्ट विथ 11,250 रुपए। अब उसके पास 11,250 रुपए बचते हैं। तो व्हाट इज द अमाउंट ही हैड इन द बिगिनिंग। तो उसके पास शुरुआती दौर में जो उसको इनकम मिला होगा वो कितना मिला होगा, वो हमसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपना लॉजिक उसको बोल लो, इसको ट्रिक बोल लो, कॉन्सेप्ट बोल लो, आपकी मर्जी, आप जो भी बोलो। अगर इसके हिसाब से अगर देखें तो उसके पास टोटल 100% था। 100% में से 35% उसने अपनी बीवी को दे दिया और 50% जो है वो अपने बेटे को दे दिया। अब बीच में बचा कितना? 15% जो है इसके पास बचा, यानी कि नंदकिशोर के पास जो है 15% बचा। यानी कि 15% में कितना हुआ? 11,250 यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहां तक तो समझ आ गया। अब हमें 1% का निकालना। 1% को अगर निकालेंगे तो 11,250 बटा 15, 750। और हमें टोटल निकालना है। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत अगर दे रखा है तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, यानी कि 75,000। हमारे पास नहीं, सॉरी, नंद किशोर के पास जो है वो 75,000 रुपए जो है मतलब स्टार्टिंग जो उसको इनकम मिली थी, जो उसको सैलरी मिली थी उस टाइम था, ठीक है। आई होप जो आपको 5th टाइप भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए जो है परसेंटेज चैप्टर के लिए इतना ही। ये सॉल्व कर लिया, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जीडी लेवल के, जो बेसिक लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो पक्का आप क्रैक कर दोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करो यार, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।